उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ की बेंच ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि आखिर पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे और इसकी संभावित तारीख क्या होगी। अदालत ने राज्य सरकार को 10 जुलाई तक पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव की संभावित तिथि बताने के लिए भी कहा गया है। यह मामला ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा है। जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता ओम प्रकाश प्रजापति की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 10 जुलाई तय की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट देने में 6 महीने तक का समय लग सकता है, लेकिन हाई कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया है और निर्धारित समय में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 12/3 का के अनुसार ग्राम प्रधान का कार्यकाल शपथ ग्रहण की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष का होता है। ऐसे में समय पर चुनाव ना कराकर मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाना उनके कार्यकाल को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने जैसा है, जो कानून के विपरीत है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में जब पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाए थे, तब एडीओ पंचायत या अन्य सरकारी अधिकारियों को प्रशासक नियुक्ति किया गया था, इसलिए इस बार भी यही व्यवस्था लागू होनी चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो गया था। इससे एक दिन पहले 25 मई को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर पंचायत चुनाव होने तक या अधिकतम 6 महीने के लिए मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इसी शासनादेश को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दाखिल की गई। सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव में देरी के पीछे कई कारण हैं। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है और यह प्रक्रिया 10 जून तक पूरी होगी। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सरकार ये भी विचार कर रही है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनावों के बाद कराए जाए। हालांकि याचिकाकर्ता का तर्क है कि चुनाव में देरी का खामियाजा लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं भुगतना चाहिए। उनका कहना है कि कानून के तहत निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाना उचित नहीं है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी, जहां राज्य सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव के संभावित तारीख के साथ कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज होने की भी संभावना है।